हेलो दोस्तों, आज हम लाभ हानि का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पहले सीरीज में हमने जो सवाल देखे थे पार्ट 1 में 1 से 10 तक के किए गए थे। आज हम 10 से 20 तक की सीरीज कराएंगे। तो 10 से 1 से 10 तक के आपको जो सवाल कराए थे उसमें आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसमें भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा सवाल करने में। तो आइए हम सवाल शुरू करते हैं। 10 के बाद 11 नंबर सवाल पे आते हैं। तो 11 नंबर सवाल जो हमारा है, ये आर एस अग्रवाल द्वारा लिया गया है। अगर आर एस अग्रवाल की जिसके पास पुस्तक वो उसमें भी पढ़ सकता है, नहीं तो आपको क्वेश्चन इस पे लिख के आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें भी। तो 11 नंबर सवाल जो कह रहा है, एक वस्तु को रुपये 996 में बेचने पर लाभ तथा उस वस्तु को 896 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। जहाँ लाभ और हानि दोनों समान होती हैं, तो मैंने ये सवाल पहले भी कराया था 10 नंबर सवाल में, उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। तो लाभ हम कैसे निकालते हैं? लाभ लाभ जो निकालते हैं तो एस पी माइनस सी पी करते हैं, ठीक है। और जब हानि निकालते हैं तो सी पी माइनस एस पी करते हैं। अब इसमें देख लीजिए, लाभ पर हमें जो इसका मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य एस पी दिया गया कितना, 996 रुपये। एक वस्तु को 996 में बेचने पर लाभ, प्राप्त लाभ, तो 996 रुपये हमारा जो है ये लाभ पर एस पी है। तो माइनस सी पी कर देंगे क्योंकि हमें सी पी का मान पता नहीं है, ठीक है। तथा कह रहा है उस वस्तु को 894 बेचने पर हुई हानि। अब हानि पर जो हमारा लाभ एस पी दिया गया है, सी पी माइनस 894, हुई हानि दोनों समान है। जहाँ लाभ और हानि दोनों समान है तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं इसको। तो सी पी लाभ बराबर हानि कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा 996 माइनस सी पी माइनस 894। समझ गए बच्चों? देख लीजिए, इसमें जो हमने किया था, इसमें जो सवाल में कहा गया लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो लाभ और हानि मैंने बराबर कर दिए। तो अब इसको हम कर लेते हैं हल। तो सी पी प्लस सी पी तो क्या हो जाएगा, 2 CP, क्योंकि जब सी पी उधर जाएगा मेरा 2 CP में हो जाएगा। और 996 और प्लस 894 करेंगे तो हमारे ये कितना आएगा, 6 दूनी 894 करेंगे तो 6 4 10 बचा 1, 9 9 18, 18 1 19, बचा 1, 8 9 17, 1 18। तो 2 CP, CP का मान कितना आ जाएगा हमारा, दूने में 18, भाग कर देंगे 2 से, इसी का सीधे से दूने में 18 और 2 चौकू 8, 2 पंचे 10। ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 12 पे आते हैं। 12 पढ़िए क्या कहता है। एक कपड़ा विक्रेता जो है 10 रुपए मीटर के का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े पे वो 10 रुपए का लाभ पहले से ही कमा रहा है, तो वो 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? देख लीजिए, इसमें 12,325 रुपये जो हमारा दिया गया, इसमें 145 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो हम 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, ठीक है। तो इससे हम 1 मीटर कपड़े का मान लेंगे, 1 मीटर कपड़े का एसपी निकाल लेंगे। 1 मीटर कपड़े का एसपी, क्योंकि जब कोई चीज कहता कि हमारी, ये कहता कि मैंने जो है कोई चीज बेची 10 रुपए में, 10 रुपए में 2 वस्तुएं बेची मैंने, 10 रुपए में 2 वस्तुओं का मूल्य 10 रुपए दिया गया। एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, क्या करेंगे, 10/2 करेंगे हम लोग। तो एक वस्तु का मूल्य कितना आएगा, 5 आएगा। उसी तरीके से मैं भी करेंगे। उसने ये क्या है, 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का एसपी इससे निकाल लेंगे। तो 12,325 अपॉन 145, हल कर लेते हैं इसको, क्या आएगा हमारा, कर लीजिए। 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 25, 5 दूनी 10, 5 9 45। ये करेंगे तो हमारा आएगा 85 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर का एसपी जो आया है, 1 मीटर एसपी बराबर 85 रुपये। 1 मीटर का जो हमारा एसपी आया है 85 रुपये।
अब इसमें जो सवाल में कहा गया है 1 मीटर पे वो 10 रुपए का लाभ कमाता है, यदि हम 10 रुपए का लाभ घटा देंगे तो 10 रुपए का लाभ घटाने पर हमें इसका जो सीपी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एसपी में ही 10 रुपए लाभ जुड़ा हुआ है। वो सवाल जो कह रहा है कि 1 मीटर में 10 रुपए का लाभ कमाता है, तो 1 मीटर में जो हमारा आ गया है, हमारा प्रॉफिट भी तो है 85 रुपए में 10 रुपए का प्रॉफिट भी आ गया है। तो हमें इसको हटाएंगे तो 10 रुपए का घटाएंगे तो हमें सीपी इसका मिल जाएगा। तो 1 मीटर का सीपी तो 85 माइनस 10 बराबर 75। और ये यही तो हमसे पूछा गया था, 1 मीटर का सीपी का मूल्य बताया, मतलब क्रय मूल्य बताइए 1 मीटर का। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, सवाल नंबर पे आते हैं हम 13 पे। सवाल नंबर 13 क्या है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब समझते हैं 1/10 इसका होल वैल्यू हानि होती है, घटा देंगे तो 9/10, मतलब 10 की चीज जो है हमारी 9 रुपए में बेची जा रही है। बेचने पर आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब इसको ये गौर से समझिए, जो कह रहा है ये सवाल, एक वस्तु किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 2/3 पर बेचने से जो एसपी मिलती 10% हानि होती है। उस पर जो 2/3 करते हैं उस मूल्य का, तो उस पर 10% की हानि होती है। 2/3 मतलब हमें निर्धारित मूल्य मैंने मान लिया x रुपए है, x रुपए का 2/3 पर बेचने में 10% की हानि होती है, यानी कि जो हानि हो रही है हमारी 9 रुपए पर बेचने पर हो रही है। तो 9 रुपए जो हमारा बराबर होगा किसके बराबर होगा, इसके 2/3 के बराबर होगा। देखिए 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। 10% की हानि यानी कि 1 रुपए की हानि होती है, तो 9 हमारा एसपी निकलता है। एसपी हमारे किसके बराबर होगा, एक्स का 2/3। तो हम एक्स का 2/3 बराबर 9 कर सकते हैं। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे हम, 9×9 = 27/2, एक्स का मान निकल आया। अब जो कह रहा आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए पहले जो हमारा एसपी है, एसपी पे बेचा गया था, तब हमें 10% की हानि हुई, यानी 9 रुपए पे बेचने पर 10% की हानि हुई। अब सीपी पर ही बेचना चाहता है वो, सीपी पर ही बेचना है, मतलब कि सीपी हमारा वही सामान है। अब वो निर्धारित मूल्य जो हमारा निकला है, एक्स माना था निर्धारित मूल्य, एक्स निर्धारित मूल्य हमारा, इसमें से हम सीपी घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। तो अब जो चीज़ है 10 रुपए वाली चीज 27/2 में बेची जा रही है, तो लाभ परसेंट बराबर निकाल लेंगे हम, सीधे 11 निकालते हैं। 27 माइनस 2 सॉरी 27/2 माइनस 10, ये लाभ निकालेंगे तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका फार्मूला मैंने बताया था, एसपी लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो सीपी हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा अपॉन, और लाभ निकालने हैं परसेंटेज में, तो हम 10 सीपी पे ही लाभ निकालते हैं। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। कर लेते हैं इसको हल। 27 10 दूनी 20 यानी कि 7, 27 में से 20 गया 7/2, 10 ऊपर पहुंच जाएगा 2/10 और गुणे 100, 20 पंचे 100, तो 7 गुणे 5 बराबर कितना आएगा हमारा 35%। सवाल नंबर 13 भी हो गया। सवाल नंबर 14 पे आते हैं। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, कोई वस्तु 100 रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। 100 रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। 15% की यानी कोई वस्तु 100 रुपए में थी, इसको 15% हानि पे बेचा, यानी 85% पर बेचा जाता है, 85% को बेचा जाता है। तथा इसी वस्तु को बाई में बेचने पर, अब बाई जो दिया गया हमारा, बाई 15 बेचने से 15% का लाभ होता है, यानी 100 की चीज अब 115 में बेची जा रही है, 100 की चीज 115 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, यहां से हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल लीजिए। इसको पहले हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10, वो सॉरी 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 15,
तो इसका जो x का मान निकला, हमने रेशियो निकाला इसका x y का, तो x बराबर जो हमारा निकला 17, y बराबर 23। अब इसमें पूछा गया x प्लस वाई और y माइनस एक्स पूछा गया। x प्लस वाई करेंगे 17 प्लस 23 हो जाएगा, और y माइनस एक्स करेंगे 23 माइनस 17 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है। अब क्या कह रहा है, y माइनस एक्स तथा x प्लस वाई का मान बताइए, y प्लस एक्स का मान बताइए। इसका मान क्या निकला था 6 y माइनस एक्स का, और y प्लस एक्स का मान हमारा निकला 40। कर लेते हैं 3/20 यानी 3:20। सवाल नंबर कौन सा है? हाँ, 14 का सी आंसर सही है इसका। सवाल नंबर 15, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए उसी तरीके से सवाल आता है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है, 20:21 दिया गया है। उस पर लाभ कितना होगा? अब देख लीजिए, इसका लाभ जो हम निकालेंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे। एसपी यानी एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर हम निकालेंगे। लाभ निकालते कैसे, 1/सीपी, सीपी जो हमारा 20 है गुणे 100 करेंगे, 20×100 यानी कि 20×100 यानी कि हमारा आ जाएगा, हाँ ठीक है, 5%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा। अब हम इसी तरीके करते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एसपी दिया गया हमारा 100 रुपए, 20 रुपए का लाभ होता है, लाभ हमारा दिया गया है 20 रुपए। सीपी निकाल लेंगे इससे हम, एसपी माइनस सीपी हम करेंगे तो प्रॉफिट का हमारा फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी करते हैं तो सीपी निकालना है, सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 100 माइनस 20 कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, सीपी बराबर 80 रुपए। अब क्या कह रहा है, 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ निकाल लेंगे, 20 का लाभ हो रहा, सीपी में पता चली गया 80 गुणे 100, 20 चौको 80, 20×100, 4×20 यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 17 पे आते हैं। एक सोफे को 19,800 में बेचने से, एसपी हमारा क्या तय दिया गया है, 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य बताइए। लाभ जो होता है हमारा 10% का, सीपी पूछा गया है। देखिए लाभ हमने बताया 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ का हमारा जो लाभ निकलेगा, लाभ और वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 1/10 यानी कि 11/10, 1/10 और इस पर +1 कर देंगे क्योंकि हमारा 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, +1 यानी कि 11/10। ठीक है, अब 11/10 में जो है सीपी हमारा क्या आ जाएगा 10, एसपी हमारा 11। अब जो एसपी हमारा दिया गया है, इसमें तो 19,800 दिया गया, तो एसपी हम 11 जो हमारा 11 बराबर 19,800 हो जाएगा, 11 बराबर 19,800। एक की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, 19,800/11, तो 11 एकम 11 बचा कितना 8, 11×88, 88, 1800। अब कह रहा सीपी, सीपी का हम निकाल सकते हैं, 1×10, 1800, 1800 × 10 कर लेंगे हम, क्योंकि एक का मान प्राप्त हो गया हमें। तो सीपी हमारा कितना आया, सीपी 18,000। अब पूछा क्या गया इसमें, 18,000 सीपी पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
सवाल नंबर 19 पे आते हैं। वो 18 तो हो गया, 17 हो गया, 18 पे आते हैं। सॉरी, 18 क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एसपी हमारा इसमें दिया गया 69.60, हानि होती है 25%, इसका क्रय मूल्य बताइए। 25% का मान हमारा कितना आ जाएगा? हानि मतलब होता है 1/4 यानी कि 3/4, 3/4 ये हमारा हो जाता है सीपी, सॉरी ये हो जाएगा हमारा एसपी, ये हो जाएगा सीपी। एसपी का मान यहाँ पे दिया गया है हमारा 69.60, तो 3 बराबर 69.60, क्योंकि हमें यहाँ पे एसपी इसके द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है 3 हो रहा है, 3/4 यानी 3 हमारा एसपी हो रहा है, यहाँ पे 4 सीपी हो रहा है, और 3 का एक्चुअल वैल्यू एसपी यहाँ पे सवाल में हमें दिया गया है, तो हम 3 बराबर 1 का मान निकाल सकते हैं यहाँ से 69.60/3, काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई? 23.2। यहाँ से सीपी निकालें, सीपी तब सीपी क्या होगा हमारा? तब सीपी 4 गुणे 23.2, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 है 9, यानी 92.8 आंसर कितना आ रहा है? 19 का 92.8, ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर आते हैं 19 तो एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 में बेचने पर, एसपी हमारा क्या दिया गया है? 450 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। 25% की हानि, हानि का मान क्या निकाला तभी हमने? 1/4 यानी कि 3/4, 3/4 में क्या हो जाएगा हमारा? एसपी हो जाएगा 3, सीपी हो जाएगा ये, ठीक है। एसपी का मान दिया गया 3 बराबर 450, एक का मान हमारा क्या हो जाएगा? 3×3 15, तो हमें सीपी प्राप्त हो जाएगा। सीपी 150 गुणे 4 यानी कि 600 रुपये। क्या पूछा गया था? 25% की हानि होती, इसे किस मूल्य पर बेचें कि 25% का लाभ हो? अच्छा, ये चीज है। अब हमें ये लाभ चाहिए इस पर 600 का, 25% का लाभ हो। 25% का लाभ निकालने की 25% की वैल्यू क्या होगी हमारी? 25% का या तो हम कर सकते हैं 125/100, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए, 0 0 गया, 6×5 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 कम 6 7, एसपी हमारा कितना निकल रहा है? 750। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 20 पे आते हैं। एक कुर्सी को 720 में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। एसपी हमारा कितना दिया गया? 720, हानि हमारी कितनी हुई रही है? 725% की हानि होती है। इस कुर्सी को कितने रुपए में बेची? उसके 25% का लाभ हो। अब इस सवाल को देखो हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 720 रुपये दिए, इसके हम होल वैल्यू पता है हमें, हानि होती है 1/4 यानी कि 3/4। यहाँ पे जो 3 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? एसपी, और नीचे हो जाएगा सीपी। अब 3/4 जो है इस पर हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, डायरेक्ट निकालेंगे इसका आंसर 720। पहले हम निकालते कैसे थे? इसको सीपी निकालते थे। सीपी कैसे निकालेंगे? हमें सीपी निकालना, तो 4 हमारा ये सीपी 4 को हम क्या कर देंगे? नीचे 4/3, ठीक है। तब हमारा सीपी आ जाएगा, यहाँ से 4/3 कर देंगे सीपी, और क्या कह रहा है? 25% का लाभ हो। अब 25% का इसको लाभ चाहिए, तो लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 25% का लाभ, लाभ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी?
1/4 होगी, 1/4 मतलब 1/4, तो 5/4 हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से ये कर लेते हैं, ये देखिए लाभ पूछा गया है, लाभ हमारा कितना पूछा गया, 25% का। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 1/4 में एक जुड़ जाएगा हमारा, प्लस एक हो जाएगा 5/4। तो 5/4 यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5/4 में इसकी वैल्यू चाहिए हमें, इसकी 5/4। देखिए पहले समझ लीजिए आप खूब मन से, इसका जो एसपी देगा 720 रुपये बेचने पर इसको 25% की हानि होती है। 25% की हानि पे हम वो निकालेंगे क्रेमूल। सबसे पहले क्रेमूल निकालेंगे, क्रेमूल हमने एक ही लाइन में निकाले, इसको निकालेंगे 720 पे 4/3 कर देंगे, 4/3 करेंगे तो हमारा एससीपी निकलेगा। अब इसी पे मुझे कह रहा है कि किस कितने रुपए में बेचें कि इसका 25% लाभ हो। तो 25% के लाभ को हम होल वैल्यू निकाल ली हमने, होल वैल्यू कितनी हुई, 1/4 प्लस एक कर देंगे तो एक हो जाएगा मतलब 5/4। आप 5/4 सीधे लिख देंगे क्योंकि इसको हमें इसका एसपी चाहिए ना कि सीपी। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 24 3 24 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 4 से 4 गया, 24 पंचे 120, यानी कि हाँ 3 दूनी 6 3 चौक 12, 4 से 4 गया और 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10 तो 12, एसपी बराबर कितना आएगा हमारा 1200। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो एक 21 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी के साथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 21 भी है, कल से हम कराएंगे अगला क्वेश्चन आपको। 21 नंबर क्वेश्चन वो कर लेते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% की हानि होती है। हानि पर 20% लाभ पर बेचने से 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने से सीपी हमारा बराबर है यहाँ पे भी। चलो आज 20 तक सीरीज करते हैं, कल से हम बताएंगे इसको आगे आपको, इसकी सीरीज खराब नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों।